हाँ मीका, नहीं मैं बस घर ही आ रही हूँ, मिल गई हल्दी। एक मिनट हाँ, आलिया का फोन आ रहा है, बाद में बात करती हूँ। अम्मा आपको पता है मेरी मेहंदी का कलर इतना डार्क हो गया ना, आप देख के खुश हो जाओगे। एंड पता है ऑल थैंक्स टू रोशनी और उसके नुस्खे। आई एम रियली हैप्पी कि तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारी मेहंदी हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक्चुअली एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ अम्मा देखो ना, रोशनी कितनी अच्छी है, पर उसके साथ कितना बुरा हुआ ना, वो सबके साथ कितना अच्छा करती है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आदि और मेरी शादी होने के बाद ना आप उसकी हेल्प करो, ताकि उसकी लाइफ में थोड़ी सॉर्ट हो जाए। एंड आई रियली वांट कि वो खुश रहे, उसको इंसाफ मिले। जरूर आलू, रोशनी मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। बहुत प्यारी लड़की है वो। जो होगा सब करेंगे हम रोशनी के लिए, ठीक है? अच्छा है रोशनी आसपास? मेरी बात कराओ उससे। अरे रोशनी को तो ड्राइवर के साथ भेज दिया मैंने, बस वो घर पहुंचने वाली होगी। ऑलराइट ठीक है, चलो मैं बस घर ही जा रही हूँ। हल्दी पीसनी है ना तुम्हारे लिए। चलो सो यू बी रेडी, ओके? ठीक है अम्मा, आई एम एक्साइटेड। बाय बाय। मार डाला रे। देखिए गाड़ी नहीं चला सकते आप, राह चलते लोग कहाँ जाएंगे? आई एम सॉरी। शुक्र है भगवान का बच गया, वरना मर जाता तो। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला आप गाड़ी के सामने कब आए। आप ठीक तो? आपको कितनी चोट आई है, दिखाइए ना प्लीज। अरे मैडम जी, आप देख के नहीं चला सकती क्या? देखिए मुझे कितनी चोट लगी है। सॉरी। तो आपको मुझे या तो डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, या आपको मुझे पैसे देने होंगे, मैं खुद चला जाऊंगा। बहुत जोर से चोट लगी है, उठा भी नहीं जा रहा है मैडम जी। अच्छा आप मुझे अपनी चोट तो दिखाइए एक बार प्लीज। मैं डॉक्टर हूँ, प्लीज मुझे अपनी चोट दिखाइए। मर गए। ये तो खुद डॉक्टर है, ये तो झट से पहचान लेगी कि मुझे कोई चोट नहीं लगी। इससे पहले कि ये मेरी पिटाई करवा दे, यहाँ से भागने में ही भलाई है। हमारे ब्याह की फोटो भेजी से, ये देखो। ये तो रोशनी का पति है। नहीं मैडम जी, आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली गलती मेरी है, मैं ही आपकी गाड़ी के सामने आ गया था। मगर आप भी ध्यान से गाड़ी चलाया कीजिए ना प्लीज। आप सब लोग जाइए, मैं देख लूंगा। एक मिनट रुकिए। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है आप? चोट लगी है मुझे। वही देख रही हूँ, चोट बहुत ज्यादा है, शायद इंटरनल चोट भी हो सकती है आपको। और आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, हॉस्पिटल में चेकअप कराना चाहिए, इनफैक्ट सोनोग्राफी करानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं अंदर कितनी चोट हो। मैं क्या ना कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं आपको पैसे देना चाहती हूँ, लेकिन आपके इलाज के लिए आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी, फिर आप डॉक्टर के पास चले जाना इलाज के लिए। अरे मैडम, आप क्यों तकलीफ कर रही है? मैं चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए। आप बहन जी समझाइए। नहीं, अभी अगर ये डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इलाज नहीं कराएंगे, इंटरनल चोट है, रास्ते में चलते हुए जाएंगे, इतनी गाड़ियां आ रही, कहीं गिर गए, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, आप समझ रही है ना? समझाइए। हाँ चले जाओ ना चेकअप के लिए, भली औरत लेके जा रही है आपको। हाँ जाओ। ठीक है चलिए। आज मैं रोशनी को इस फ्रॉड से छुटकारा दिलवा के रहूंगी। आपने जो इशिमा को फोटो दिखाई, आपको पूरा यकीन है ना कि वो दिल्ली में नहीं रहता? अगर गलती से भी वो इंसान आ गया ना इशिमा के सामने, तो आपको पता है क्या होगा? यार आदि तुझे क्या हो गया मेरे भाई? ये खानपुर वालों ने तेरे दिमाग में इतना ज्यादा दहशत भर दी ना कि तू अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना ही भूल गया हुआ है। यार आदि, मैं तुझे बता रहा हूँ, हमारे ऑफिस में बहुत लोगों की ऐसी पिक्चर्स आती है एप्लीकेशंस के लिए, और इसकी रिजेक्ट हो चुकी है, और ये बंदा दिल्ली का नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना आदि, कुछ नहीं होगा, भाभी नहीं ढूंढ पाएगी। भाई मेरे बी पॉजिटिव, तू क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? चिल मार। ओके हाँ। आलिया वेड्स आदित्य।
ये भल्लास का बेटा है ना, रमन भल्ला का? जी जी जी। आदि और आलिया एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। आपको प्लीज शादी पे जरूर आना है। हाँ, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी। हाँ हाँ शगुन, मैं पक्का आऊंगी। और बताइए, चाय लोगी? नहीं नहीं थैंक्स, वो एक्चुअली मुझे जल्दी निकलना है। आलिया की हल्दी है ना आज, वो आप दिल्ली में थे नहीं तो आपको कार्ड नहीं दे पाई। जैसे ही मुझे पता चला कि आप दिल्ली वापस आ गए तो मैं आपको कार्ड देने आ गई। तो पक्का आपको आना है। हाँ, तो मैं निकलती हूँ। सी यू, बाय। अरे गीता, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ शगुन मैडम, आप कैसी हैं? गुड। क्या हुआ गीता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? हाँ, और क्या होगा मैडम, एक और केस सामने आया है। औरतों को ये लोग क्या समझते हैं? हम इनके पैरों की जूती हैं क्या? हमारे सर्वे करने के बाद एक केस सामने आया है। दिल्ली के पास वाले गांव में एक लड़की की शादी होने वाली थी। उसकी शादी वाले दिन उसके दूल्हे की इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने के कारण उसकी मौत हो गई। पता है उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उस लड़की की एक अनजान लड़के के साथ शादी कर दी, वो भी जबरदस्ती, जिसको वो जानती भी नहीं थी। इसका मतलब क्या? उसकी हाँ और ना से कोई मैटर ही नहीं करता। जब ऐसे केसेस मुझे सुनने में आते हैं ना, तो मेरा खून खौल जाता है। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। ऐसे केसेस के लिए ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। यू नो, मैं भी इस केस में तुम्हारी मदद करती अगर मेरी बेटी की शादी नहीं होती। वैसे गीता, ये किस गांव की घटना है? खानपुर। शगुन, क्या हुआ? तुम खानपुर का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गई? नहीं, वो खानपुर एक्चुअली एक लड़की है जो वहाँ की है, मैं उसे जानती हूँ। अगर तुम किसी को जानती हो तो क्या तुम इन्फॉर्मेशन निकालने में मदद कर सकती हो? ऑफ कोर्स, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं पर्सनली इस केस में आपकी हेल्प करूंगी। कहीं वो लड़की रोशनी तो नहीं? दिस लुक्स वेरी गुड। बस अब इस पे बेस्ट विशेस के कार्ड्स लगाने हैं ना? ओके, जस्ट अ मिनट। रोशनी, नीलू, रोशनी जाओ उन गिफ्ट्स पे ना टैग्स लगा दो, और नीलू तुम वो गिफ्ट्स अंदर रख देना। ठीक है भाभी। ये मैं देखती हूँ। इशिता भी नहीं अभी तक। फिर मधु ने मेनू कहना है, पता नहीं की है। मेहिका। हाँ जी मम्मी जी। इशिता नहीं है अभी तक पुत्र, थोड़ी देर में हल्दी की रस्म शुरू करनी है। ओ मम्मी जी, आपका बस आने ही वाली है। और नीलू, ये सामान अंदर रख। आगे बल्ला जी। ओ तोशी जी, पंडित जी आने वाले थे, फेरों के लिए जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट देनी थी, क्या हुआ? पंडित जी आ गए भल्ला जी, पर इधर हल्दी की रस्म शुरू करनी है तो मैंने उन्होंने मधु के घर बिठा दिया। अच्छा अच्छा। ओए लो, मधु का ही फोन आ गया। हाँ बोल मधु। अच्छा सुनो, पंडित जी को आदि के पेरेंट्स की पत्रिका चाहिए, माता पिता की पत्रिका, तो दोनों पत्रिका लेके इधर आना। ठीक है, मैं आती हूँ। जी हाँ, मैंने आपको जो जो सामान लिखवाया ना वो सब आप पैक करके रखना, मैं थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगा आपके पास। जी। ओहो, क्या हुआ पंडित जी? क्या कर रहे पंडित जी? इसकी पत्रिका में 2-2 विवाह लिखा हुआ है। आदि की? ओए होए, हुण मैनू समझ आई है पंडित जी, तुसी गलत पत्रिका देख रहे हो। ये वर की पत्रिका नहीं है, ये उसके बाप की पत्रिका है। मेरा बड़ा बेटा है ना रमन, उसकी 2 शादियां हुई थी, पहले शगुन से ते फिर इशिता से। ये उसकी पत्रिका है। तुसी दूसरी पत्रिका देखो जी। मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गया है। चलिए लो। हेलो। अच्छा हुआ तुमने ये सोच लिया। अयो, मैं 1 मिनट के लिए इतनी घबरा गई थी, मैंने बोला आदि की भी 2-2 शादी। आदि और आलिया हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, हुणते मल्लेगा, मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। चल तू चिंता न कर, मैं सही पत्रिका निकालती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप ऐसे कैसे मुझे जबरदस्ती अपने घर में ले जा सकती है? चुपचाप आओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये तो ईशु की आवाज है, ये क्यों चिल्ला रही है? ये हो गया अनु, चल चल के देखते हैं। ओए हुण अनु की हो गया। ये पत्रिका तो वर्क ही है, इनके पोते आदित्य की। रोमी, आदि, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? रोशनी, आप जा सकते हैं। आओ जल्दी आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं। इशिता, क्यों है पुत्र? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। अरे एक तो आप जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लेकर आ गई हैं,
प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कोई पैसा वैसा नहीं जैसे चाहिए। बेशरम इंसान को मैं जाने तो नहीं दूंगी, तुम्हें तो सबसे पहले सजा दिलवाऊंगी। इशिमा, क्या हुआ है और ये कौन है? देखो मैं किसको लेकर आई हूँ। रोशनी, ये तो वही आदमी है जिसकी फोटो चाचू ने इशिमा को दिखाई थी। कहीं वो गीता उस रोशनी के बारे में तो बात नहीं कर रही थी? वो भी तो दिल्ली के पास किसी गांव में रहती है। फैक्ट आज सुबह ही तो वो कह रही थी खंडपुर की कलीरे एंड ऑल मे बी। हेलो, हाँ मम्मा। अच्छा लिसन, क्या हम कलीरे खंडपुर से मंगवा सकते हैं? वो जो रोशनी बता रही थी। देखो ना, मेरा लहंगा इतना प्यारा है, ज्वेलरी इतनी प्यारी है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है ना। तो अगर कलीरे वहां से आ जाएंगे तो और भी परफेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट बेटा, मैं मंगवाने की कोशिश करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मम्मा, यू आर दी बेस्ट। बाय बाय। परफेक्ट। अभी हल्दी में तो टाइम है, खंडपुर ज्यादा दूर नहीं है। मैं ही जाके कलीरे ले आती हूँ। It will make Alia really happy. अच्छा तो तुम खंडपुर से नहीं हो? ये कितना बड़ा धोखेबाज है रोशनी, तुम तो बच गई बाल बाल। हद है ये इंसान। और ये तो अच्छा हो गया तुमने आज ही मुझे वो फोटो दिखाई और आज ही आके मेरी गाड़ी के सामने टकराया है, वरना मैं तो मिस ही कर देती, इसे मुझे मिलता ही नहीं है। अब बताओ तुम कुछ बोलना चाहोगे अपने इस फ्रॉड पति से? अरे कैसा पति, कौन सा पति, कुछ समझ में नहीं। शट अप, ओके? किस किस्म के इंसान हो तुम? एक बेसहारा लड़की को कौन इस तरह से छोड़कर भागता है? कौन सी लड़की, कैसी शादी, मुझे तो अम्मा मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है इसको एक तमाचा मारूं तो इसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। कैसा इंसान है ये? वो तुम्हारी पत्नी रोशनी जिसको तुम छोड़कर भाग गए। मैंने माना कि तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई थी, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में तुम एक लड़की को अकेले छोड़ के कैसे भाग सकते हो? तुमने सोचा नहीं कि उस पर क्या क्या बीतेगी? पता उसने क्या क्या सहा है तुम्हारे कारण? एक पैसा नहीं था इस लड़की के पास में। है कोई जवाब? ये कहाँ से मिल गई इशिमा को? अब क्या होगा? हे देवी माँ, रोशनी अब तो थारी चोरी पकड़ी जाएगी। रोशनी, तुम डर क्यों रही हो इस इंसान से? हम सब यहाँ तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुमको इससे जो बोलना है तुम बोल सकती हो, तुम इसे कन्फ्रंट कर सकती हो, तमाचा मारना है वो भी मार सकती हो। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कह रही हूँ कि इसे ना हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना इसे, तब सच सामने आएगा। कौन सी लड़की, कैसी शादी, कैसा खंडपुर? देखिए मैडम जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे जाने दीजिए। मैंने आपको बिगाड़ा ही क्या है? बिगाड़ेगी तो तुम्हारा पुलिस। एक बार सलाखों के पीछे डालेगी ना, फिर तुम्हें सब याद आने लगेगा। आदि, फोन करो ना पुलिस को, हम इतना सोच क्यों रहे? जी शिमा। आदि फोन करो ना पुलिस को, हम इतना सोच क्यों रहे? फोन करो। ओके ओके, रुकिए रुकिए, प्लीज आप पुलिस को फोन मत लगाइए। देखिए जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, मैं नहीं करना चाहता था। बहुत डर गया था मैं, और इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन अब मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। प्लीज अब मुझे और मेरी बीवी को यहां से जाने दीजिए। देखा, अब आए ना सच
सामने। देखिए अब मैंने सॉरी मांग ली है ना, अब प्लीज हमको जाने दो। चलो यहाँ से, चलो प्लीज यहाँ से। रुको, ये आदमी कैसे ले जा सकता है रोशनी को यहाँ से? दोबारा से छोड़ दिया तो? अभी 2 मिनट पहले तक तो ये इसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था, और अब? मैं भी यही सोच रही थी, ऐसे कैसे रोशनी को ले जा सकता है? रोशनी की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे? प्लीज पुलिस को फोन लगाओ ना। नहीं भाभी, अब पुलिस को नहीं, मेरा मतलब है कि शादी वाला घर है, हाँ, तो पुलिस को बुला के क्या फायदा? मतलब खाम में सोसाइटी वाले देख लेंगे, अच्छा तो ही लगता है ना? तो हम ऐसा करते हैं कि मैं और आदि, हम दोनों इसको पुलिस स्टेशन अपने हाथों से ले जाते हैं और वहां पे इसको तुड़वाते हैं पुलिस वालों से अपने आंखों के सामने, हैं? क्या बोलते हो? चल आदि। जी चाचू। अरे रुकिए, अरे मैं आपको सच बताता हूँ। सच क्या बताएगा? सच तो हम तुझे बताएंगे। लड़की को परेशान करते हैं, तो रास्ते में छोड़ देता है। आई एम सॉरी, 2 मिनट के तो मैं ही डर गई थी कि वो तुम्हें ले जाएगा ऐसे, लेकिन अब अच्छा है ना, अब वो जेल में पड़ा रहेगा और हम तुम्हारी डिवोर्स की कार्यवाही शुरू करते हैं, ठीक है? तो अब टेंशन मत लेना, तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। हाँ चलो अब तैयारियां करते हैं। चलो नीका। हे देवी माँ, ये तो फ्राई का पहाड़ बन गया। अब तो आदि जी बस किसी तरह संभाल ले। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कोई फेमस जगह है ना जहाँ पर कलीरे मिलते हैं, वो हाथों पे लगाने वाला? जी आगे मैडम। उस तरह? हाँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कलीरे यहीं पर मिलती है? आइए आपको मैं दिखाती हूँ। श्योर, थैंक यू। जी कहिए। वो मुझे कलीरे खरीदनी थी, सुना है कि यहाँ की कलीरें बहुत ही स्पेशल होती हैं। हाँ अभी मंगवाते। अरे ओ शंकरी, वो ऊपर कलीरों के डिब्बे है ना, सारे ले आओ। हाँ? आप बैठिए, कुछ लेंगी आप? नहीं बस। वैसे आपको कोई रंग चाहिए और कितने लंबे कलीरे चाहिए? गोल्डन रेड दोनों ही चलेंगे, बहुत हेवी चाहिए। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये एकदम परफेक्ट है। मेरी बेटी इन्हें देखकर ना इतना खुश होने वाली है। They're just perfect. यहाँ पर आना was totally worth it. अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आई। आप कहाँ से आए हो जी? दिल्ली से। मेरी बेटी अभी तो दिल्ली में भी आई है। ओ भाई साहब, अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? पुलिस वालों से क्या होगा? मैंने कहा ना, मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा बस। अरे कुछ तो बोलो भाई। चुप। क्या करे चाचू? हाँ, इसको ना पुलिस के हवाले कर देते हैं या फिर। चल आदि ठीक है, तू कहता है तो फिर। मतलब आप दोनों क्या करने वाले हो मेरे साथ? अरे मैंने कहा ना मुझे जाने दो, मैं उस लड़की को कुछ भी नहीं लगता, मैं उसका, इनफैक्ट मैं तो उसको जानता तक नहीं। अरे यार सच बोल रहा हूँ, मैं उसका कोई पति नहीं हूँ। चुप हो जा भाई, आदि से बाहर निकाल। बाहर क्यों? अरे आप लोग कर क्या रहे हो मेरे साथ? नीचे उतर। अरे लेकिन बोलो तो क्या, चुपचाप बाहर निकल। सुन बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन, एक बार समझाऊंगा, तू मुझे जानता नहीं है, बहुत टेढ़ा किस्म का इंसान हो। अब जो समझा रहा हूँ ना, उसे अच्छे से सुन। तू मुझे अब के बाद इस एरिया में दिखाई नहीं देना चाहिए। इस एरिया में क्या, पूरे दिल्ली में मुझे तो दिखाई नहीं देना चाहिए। पैसे ले तो निकलना बढ़िया से। अरे लेकिन इतने से पैसों में मेरा क्या होगा? और जब पैसे दे ही रहे हो तो थोड़े ज्यादा दो ना। अरे ये मेरी रोजी रोटी है, मैं ये शहर छोड़ के नहीं जा सकता। तू करता क्या है बे? काम जो ये गाड़ियां आती है ना, इसके सामने लेट जाता हूँ और एक्सीडेंट होने का नाटक करता हूँ, और आप जैसे अमीर लोगों से पैसे ऐंठता हूँ। आज भी तो यही हुआ था, वो मैडम कार लेकर आ रही थी, मैं उनके कार के सामने लेट गया, सोचा थोड़ा पैसे वैसे ऐंठ लूंगा, मगर उन मैडम को ये लगा कि मैं वो सुंदर वाली लड़की का पति हूँ। वैसे एक बात बताऊं साहब, वो लड़की सुंदर तो बहुत, पता नहीं उसके पति ने उसको कैसे छोड़ दिया। अगर मैं होता ना, क्या होता ना, हाँ बकवास बनकर, वरना ना। आदि छोड़। बेटा मेरी बात सुन, जो तू एक काम कर रहा है ना,
कोई महानों वाला काम नहीं कर रहा, समझा? अभी तक बच गया हो, कभी मेरे जैसे बंदे आके लेट गया ना गाड़ी के, वहीं उड़ा दूंगा तुझे, समझा? ढेर पड़ा होगा वहीं पर। ये फालतू के काम छोड़, कुछ कर। अरे लेकिन ये ले और पैसा ले, लेकिन अब मुझे गलती से भी यहाँ दिखना मत, वरना जहाँ दिख गया ना वहीं काट दूंगा। निकल। यार चाचू, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, बस थक गया हूं मैं झूठ बोल के यार। रिलैक्स कर आदि, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो यही कह रहे थे पहले भी कि ये आदमी इशिमा के सामने नहीं आएगा, लेकिन आ गया ना। यार आदि, कॉन्फिडेंस होता है कभी कभी यार, और तुझे पता है भाभी को हर चीज पता नहीं कैसे अपने आप उनके सामने आ जाती है यार। इट्स ओके, हो गया, अब चला गया ना, अभी बंदा दिल्ली में दिखेगा भी नहीं। ओके चिल मत, बी पॉजिटिव, चल। यानी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे खानपुर जाना है। पता नहीं आदि जी और रोमी चाचू क्या करेंगे उस आदमी का। और मैं था कौन? शादी का घर है, कोई बड़ा बवाल ना हो जाए, पता नहीं क्या होएगा ये क्या हो रहा है भाई? रोशनी तो टीवी की एक्ट्रेस की तरह खुद से ही बातें किए जा रही है। नहीं जी, कुछ नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ रोशनी, तुम अपने पति को लेके परेशान हो, इतना मत सोचो अब तुम उसके बारे में। आदि रूमी तो उसको पुलिस के पास छोड़कर भी आ गई होंगी। पता है अम्मा कहती है ना कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तुम्हें देखो ना, तुमने मुझे सिर्फ उसकी फोटो दिखाई और वो खुद मेरी गाड़ी के सामने आ गया। इसीलिए कहते हैं जो होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, और बुरे लोगों के साथ सिर्फ बुरा ही होता है रोशनी। तो अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो तुम। देवी माता अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करे। हमारी बेटी जहाँ भी होगी ठीक ही होगी। बड़ी भोली है हमारी बेटी। वो ठीक ही होगी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्या उसका पति अच्छा नहीं है? कोई तकलीफ है क्या? ना जी, उसका पति तो बड़ा अच्छा है। उसने तो बहुत अच्छे काम किए खानपुर के लिए, पर जिन हालातों में उनका ब्याह हुआ है ना, कोई छोरी ना चाहेगी कि उसके साथ वैसा हो। ऐसा क्या हो गया? देखिए, आप मुझे बता सकती है, मैं एनजीओ के साथ काम करती हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ना जी, वैसे कोनो बात ना है, अब सब ठीक ही है। हमारी बेटी का जिस छोरे के साथ ब्याह होना था, उसकी ब्याह के दिन ही मौत हो गई। पर उसकी शादी तो हुई ना, किससे कराई उसकी शादी? क्या होया था वो सब मैं बताता हूँ आपको। तुम्हारी उसके साथ शादी जोर जबरदस्ती से हुई है, इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा डिवोर्स हो। एक बार रोमी आदि आए, हम उनसे पूछते हैं कि कहाँ पर ले गए उसे, फिर हम शुरू कर देंगे तुम्हारे तलाक की प्रोसीडिंग्स। ठीक है? क्या हो क्या तुम्हें रोशनी? माफ कर दो हमारे को शिमा। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ही है। भाभी, अय्यर आंटी आई हैं, वो आपको बुला रही हैं। पंडित जी आए हैं, उनको आपसे कुछ बात करनी है। मैं आती हूँ। सुनो, तुम ही मेरे साथ नीचे चलो। अम्मा बता रही थी वो जो पंडित जी आए वो बहुत अच्छे हैं। चलो उनको अपना हाथ दिखाओ, हो सकता है वो कुछ अच्छी सी बातें बता दे तुम्हें देख के। आप कौन? ये गगन से, इसी की वजह से हमारे बेटी का ब्याह हुआ। मैं तो ये जान के हैरान हूँ कि आपको कुछ को ना पता। मने लगा कि आपके होने वाले जवाई ने आपको सब कुछ सच सच बता दिया होगा अब तक। मेरा जमाई, वो मुझे ये सब क्यों पता है? 1 सेकेंड। हाँ मनी, हेलो, आई थिंक नेटवर्क। 1 सेकेंड। क्या बोल रहे हो तुम? शगुन, कहाँ हो तुम? सुबह से बाहर गई हुई हो। ये हल्दी फंक्शन की तैयारियां करनी है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब जल्दी से आओ प्लीज। आई एम सॉरी मनी, आई नो मुझे लेट हो गया। एक्चुअली अर्जेंट काम आ गया था। डोंट वरी, मैं 2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। ओके? ठीक है, आओ जल्दी आओ प्लीज। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत लेट हो गया। आज मेरी बेटी की हल्दी है, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं निकलती हूँ। हाँ, थैंक यू। गगन,
तू कैसे जाने इनका जमाई कौन सी? हे देवी माता, हमारी बेटी पे कोई मुसीबत ना आई हो, रक्षा करना उसकी। बहुत भाग्यशाली हो आप। आपकी मस्तिष्क की रेखाएं काफी अच्छी है। आपके साथ हमेशा कोई रहेगा जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकाले, और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। देखा, मैंने कहा था ना सब कुछ अच्छा ही होना है तुम्हारे साथ हमेशा। और बताइए पंडित जी। जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मैंने आपके बेटे आदित्य की कुंडली देखा, उसमें 2 शादी लिखा हुआ है। नहीं पंडित जी, वो आदि की नहीं, रमन की कुंडली थी। जी नहीं, मुझे ठीक से याद है, उसमें आदित्य भल्ला ही लिखा हुआ था। सुनिए मैडम जी, आदित्य भल्ला के क्या हाल हैं? आपकी बेटी की शादी है ना उससे। वैसे सच में हो रही है क्या शादी? सच में हो रही है? ये कैसा सवाल? बात क्या है? आदित्य भल्ला को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। यहाँ पे उसके साथ फैक्ट्री में काम करता था मैं। ये तो मेरे बच्चों के बारे में तुम मुझे क्यों बता रहे हो? एनीवे, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मेरी बेटी की हल्दी। इस तरह की खबर दूंगा आपको, हल्दी वल्दी सब भूल जाओगे आप। आप क्या बोल रहे हैं? आदि की कुंडली में 2 शादियां लिखी हैं। मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। नहीं शिमा, पंडित जी ने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है। आदि, क्या बकवास कर रहा है? क्या बोल रहा है? मैं सच कह रहा हूँ चाचू। क्या बात? कैसी बात? आदित्य भल्ला का सच। और वो अशोक, ये क्या कह रहा है? कैसा सच? क्या बात है? तो आप दुल्हन की माँ को सच क्यों नहीं बताने दे रहे हो? आदित्य भल्ला कैसा सच अशोक? ये पागल आदमी है, तुम जाओ, I'll handle it। शिमा, पंडित जी जो कुछ बोल रहे हैं वो सब सच है। शिमा, मेरी 2 शादी हो या 100 शादी होंगी तो सब आलिया के साथ ही ना। सब पागल। जैसे आपकी हुई थी पापा के साथ 2 शादियां, बस वैसी ही। अबे कुंडली देख के ये तो नहीं कह सकता कि शादी किससे होगी। और आप खुश रहे और भगवान आपको खुश रखे। चल, मैं पंडित जी को छोड़ के आती हूँ। हाँ, बाला। आदि, तू भी ना बड़ा नौटंकी है यार। मेरी तो जान ही निकाल दी थी तूने 1 मिनट के लिए। सबको डरा दिया था तुमने। अच्छा, वैसे उस लड़के को कहाँ पर छोड़कर आए तुम लोग? कौन से पुलिस स्टेशन में? यहाँ अब भाभी, उसे हमने जेल में बंद करवा दिया, थाने में। सोचा कि वहां रहेगा थोड़ी देर। तो वैसे भी आप इस बारे में क्यों सोच रहे हो? अब शादी में ध्यान दो ना। पर उसका आता पता रखना ना, इसका डिवोर्स भी करवाना है उससे जल्दी से जल्दी। अरे भाभी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो मैं करवा दूंगा ना। एक बार थोड़ी देर वो जेल में रहे, थोड़ा रिमांड होगी ना तो थोड़ा सुधर जाएगा। उसके बाद डिवोर्स भी करवा लेंगे। अब यार, आप सब क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? तैयारियां नहीं करनी है? हल्दी है यार, चलो निकलते हैं। हाँ चल चल, हल्दी की तैयारी करें। आ जाओ, आ जाओ। नीलू, ओ नीलू, ओए, हो गया? पीस दी हल्दी? हाँ मम्मी जी, हो तो गया, बस आप चेक कर लीजिए सही से हुआ है नहीं हुआ। दिखा। संतोषी, की गल है? मैं कैसी लग रही हूँ? और वैसी लग रही होगी जैसे रोज लगती होगी। नहीं मम्मी जी, आज अय्यर आंटी बहुत अच्छी लग रही है, अलग लग रही है। नीलू, इस घर में ना तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। मैं कोई कम स्मार्ट हो क्या? मैं देखती हूँ। अलग क्या है? मम्मी जी, अय्यर आंटी की ना आंखें देखो, आंखें।
ओए, तूने चश्मा नहीं लगाया? करेक्ट। अब तुम भी बहुत स्मार्ट हो। और पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अब से मुझे स्पेक्स की जरूरत नहीं है। क्यों? तूने अपनी आंख का ऑपरेशन करा लिया? ले संतोषी, वो क्या है ना, संगीत में मेरी एक फ्रेंड मिली थी। वो मुझे बोल रही थी, माधवी अगर तुमने स्पेक्स नहीं लगाए तो तुम बिल्कुल ईशु की बड़ी बहन लगोगी। और वैसे भी बोल रही थी कि वैसे भी तुम वो संतोषी से तो बहुत छोटी लगती हो। अपने फ्रेंड को बोल कि वो अपनी आंखों का बल्कि अपने दिमाग का ऑपरेशन कराए। क्या बकवास बोलती रहती है? तुम मुझसे जल रही हो ना, पर ये फैक्ट है, मैं तुमसे बहुत छोटी लगती हूँ। अच्छा नीलू, तू बता कौन छोटा लगता है? मम्मी जी, अय्यर आंटी छोटी लग रही हैं। शायद उन्होंने चश्मा नहीं पहना इसलिए। ओए, और तू भी अपने आंख का ऑपरेशन करा। बकवास करती है, सारों का यहाँ पे दिमाग खराब हो गया है। ये छोटी लगेगी मुझसे। बड़ी आई मुझसे छोटी लगने वाली। मद्रासनी क्यों मुझसे छोटी लगे? और मैं भी इशिता की ननाद लग रही हूँ। इतना डाल। ओए, ओए, देख मद्रासन, मुझे बता कौन छोटा लग रहा है? अच्छे से डाल। और नीलू, और तू बता कौन छोटा लग रहा है? मम्मी जी, गुलाब जल नहीं मिल रहा, मैं लेके आती हूँ। देखना, ये गुलाब जल ही है ना? तुम देखो ना। ये गुलाब जल ही है। हाँ, गुलाब जल ही है। मैंने कब बोला कद्दू जल है? चल फटाफट बोल। गुलाब जल है। और गाल सुन, छोड़ गुलाब जल और कद्दू जल को, मिहिका से चल के पूछते कौन ज्यादा जुबान लग रहा है। चल चल। गुलाब जल में से खुशबू क्यों नहीं आ रही? लगता है आजकल गुलाब जल भी नकली आ रहे हैं। आज आदित्य भल्ला की हल्दी और तू सारा खेल खराब करने वाला था। ऐसा खेल मनुष्य साहब, ये भी उसकी सास के सामने उसका सारा भांडा फोड़ देता मैं। आपने मेरे पे हाथ किस तरह उठा दिया? यही कमी है तुझमें, मोटी बुद्धि है तू। तुझे मैंने बोला था कि वो शादी हो जाने दे। अरे तभी तो हम आदित्य भल्ला और उसके परिवार से बदला ले पाएंगे। समझ रहा है कुछ कि नहीं? तुझे अपने भाई का बदला चाहिए ना, मैं दिलवाऊंगा तुझे। बस अपना मुंह मत खोलना। और प्लान खराब कर दिया तुमने मेरा। शगुन का फोन है, चुप रहना। हेलो शगुन। अशोक, थैंक्स एट दैट टाइम सिचुएशन पे। लेकिन वो आदमी था कौन? और वो क्या बताना चाह रहा था आदि के बारे में? कह रहा था कि मैं हल्दी वल्दी सब फंक्शंस भूल जाऊंगी। बात क्या है? Who was he? अरे कुछ नहीं है, यू रिलैक्स। वो सिर्फ एक थोड़ा पागल है, बातें ज्यादा करता है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब आदि यहाँ पर आया था ना, तो उसने और उसके गुंडों ने उसे बहुत परेशान किया था। उसके बारे में नाप शनाप बातें बोलता रहता है, उसे बेइज्जत करना चाहता है। That's all. मैं संभाल लूंगा। ओके, रिलैक्स। ठीक है, थैंक्स। ओके, बाय। आज तो तुम बड़े खिल रहे हो। अब आलिया जब घर पे आने वाली है, आलिया का नाम सुनते ही कितना शर्माने लगा। तो हम लोग बाण पूजा से शुरू करेंगे ना, तो पापा जी मम्मी जी सबसे पहले आप लोग हल्दी लगाएंगे, उसके बाद में हम सब लोग लगाएंगे। किचन में से एक लोटा पानी ले आ। चीता,
गए? वो किसी काम से बाहर गए पर जल्दी आ जाएंगे। कल से इशिता सास बन जाएगी। हाँ सोचो। पर लगता नहीं है कि इशिता सास बनने वाली है। अब भी तो कितनी यंग लग रही है। और हम, ओए, हम भी तो जवान लगते हैं। हम दादी सास और पार्टी सास थोड़े ही लग रहे हैं। हाँ भल्ला भाभी, आप और अय्यर भाभी एकदम यंग दिखते हो। और अय्यर भाभी, आप तो इशिता की बड़ी बहन लगती है। हाँ, अब मैं तेरी छोटी बहन लगती हूँ। पर आप दोनों के चश्मे कहाँ गए? हाँ, चश्मे कहाँ हैं आप दोनों के? ईशु, स्पेक्स तो वो लोग पहनते हैं, बुड्ढे। हम दोनों तो जवान है ना। देखा, हमें चश्मे की क्या जरूरत है? चले यार संतोषी। और की, हमें चश्मे की जरूरत है? तलाक दे दी चश्मे को। नीलू दीदी, जी बोतल में कैसे? ये तो गुलाब जल की बोतल है जो मैंने हल्दी में मिलाया है। गुलाब जल? इसमें तो कुछ अजीब सी महक आ रही है। इशिमा प्लीज जल्दी से हल्दी लगाना शुरू कीजिए ना। और हाँ, सब लोग थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाना। हाँ हाँ, कितनी जल्दी नहीं हो रही है इसे शादी करने की? अरे थोड़ी थोड़ी मतलब हम तो पूरी की पूरी हल्दी तुम्हारे चेहरे पे मलने वाले हैं। पूरी बाल्टी हल्दी डालने वाली हूँ आप पे, देखना आप। सब खूब सारा लगाएंगे हल्दी, ऐसे थोड़ी ना होती है हल्दी रस्म। आज तो होली हो जाएगी। पुत्र पानी ले गया। चिता दीजिए। आ जाओ जी, बोला जी। इशिमा, हमारे को आपको कुछ बताना से। आप आओ जल्दी। क्या हो गया? आप आओ तो। अच्छा जी, किस चीज की बोतल से? इशिमा देखो ना। ये तो केमिकल की बोतल है। पर ये खाली क्यों है? ये मैं क्लिनिक से मंगवाई थी। ये हानिकारक तो ना से ना, अगर त्वचा पे लग जाए तो? कोई इसे त्वचा पे क्यों लगाएगा? हानिकारक होता है, हम तो डेंटिस्ट्रिकली इसको बहुत थोड़े से अमाउंट में यूज करते हैं। हे देवी माँ, रोशनी, ये क्या किया तुमने? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? हाँ, समझती क्या हो खुद को? जस्ट बिकॉज मेरे घर वाले तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घर के हर काम में टांग अड़ाओगी। 100 बारी कहा है मेरे घर से चली जाओ, समझी? जब से आई हो मनुष्य फैलाई हुई है इसका। बस बस रूही, माफ कर दो मैंने। क्यों किया इस पे? पता नहीं क्यों है ना। हमारे को माफ कर दो ऐसी माँ। वो मैं बस बहुत हो गया रोशनी, और नहीं। ओ, कोई गल नहीं, इशिता गई है ना रोशनी से गल करने के लिए। नीलू तू एक काम कर, वो तूने हल्दी पीस के रखी ना, कच्ची हल्दी, उसके अंदर पानी और दूध मिला के लिया। अरे बस हो गया यार, मैं कोई हल्दी वल्दी नहीं लगाने वाला। चारों आदि, ऐसा मत करना। तुम हल्दी छोड़ के जाओगे तो बहुत अपशकुन होगा। इससे बड़ा और अपशगुन क्या होगा पार्टी? और क्या करूं यहाँ पे बैठ के? देखा ना आपने क्या किया उस लड़की ने। बस करो आदि। और कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ कि इस लड़की के साथ बदतमीजी मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी बदतमीजी बंद नहीं होनी है। क्यों? इशिमा, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसको बार बार कुछ बोलने का, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता क्या ये क्या कर रही है? उस दिन चूड़ा गिरा दिया, फिर आलिया की ड्रेस पे वो जूस गिरा दिया, और अब देखो। तुम्हें पता है इसने जो किया वो क्यों किया? बताओ रोशनी,
रहने दीजिए ईशी माँ। रोशनी प्लीज। मुझे कुछ नहीं देखना है ईशी, और ये सब जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है आदि। देखो क्या हुआ इसके हाथ में, वो जो हल्दी इसके हाथ में गिरी थी उससे ये हश्र हुआ है। पर हल्दी से ये कैसे हो गया? मम्मी जी, हल्दी में किसी ने गुलाब जल की जगह गलती से केमिकल मिला दिया। ये केमिकल मैंने अपनी डेंटिस्ट्री के काम के लिए क्लिनिक से मंगवाया था। वो तो शुक्र है कि इसको शक हुआ क्योंकि इसने खाली बोतल देखी भागते हुए और आके इसने हल्दी का बर्तन खींच लिया, वरना आदि के चेहरे पर होता ये निशान आज। ये रैश लेकर तुम अपनी शादी में घूम रहे होते आदि, और इसे थैंक यू कहने की जगह, ये जानने की जगह किसने ऐसा क्यों किया, तुमने बस चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम ऐसे तो नहीं थे आदि, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो तुम इसके साथ में। खैर मेरी बातों का तुम पर तो कोई असर होना नहीं है, तो इट्स ओके, तुम यहाँ बैठो अपनी हल्दी का इंतजार करो, मैं जा रही हूँ। रोशनी चलो। रस्म तो पूरी करनी है ना, बैठो आदि। हाँ पुत्र, बैठा पुत्र बैठा।